वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। और मैं अभी सुबह सुबह ना नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। घर का सारा काम हो गया, मैंने बाल वॉश कर लिया है और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई क्योंकि आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी। तो आप लोगों ने बहुत बार वीडियोज़ में मेरी फ्रेंड को देखा होगा, नेहा को। तो आज फाइनली उसी की शादी है। तो मैंने बाल वगैरह वॉश कर लिया है। तो मैं अकेली जा रही हूँ, मम्मी वगैरह नहीं जा रहे। और मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं कुछ बना लेती हूँ और खाने के बाद निकलूँगी रास्ते में। और यहाँ देखो मैं नाश्ता वगैरह ना बना ली थी अपने लिए, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने पराठा चटनी खा लिया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। तो मैं बस निकल ही रही हूँ। और आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं कैसे टाइम बीत जाता है, सच में पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। और ना मैं उसे बहुत मिस भी करूँगी। तो हम लोग ना हमेशा 6th क्लास से साथ थे। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है ना। और मुझे ना बहुत बुरा भी लग रहा है कि उसकी शादी है और वो मेरे साथ भी नहीं रहेगी। मतलब सब बोलते हैं ना सब चेंज हो जाता है, तो वैसा ही वाला था। शादी के बाद वो भी बहुत मुश्किल से ही कॉल करेगी। अभी तो मुझे जब मन करता है मुँह उठा के कॉल कर देती थी, और अब मुझे नहीं पता। और टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है, सच में पता नहीं चलता। 1 साल पहले उसका एंगेजमेंट था और आज है उसकी शादी। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और मैं खुश भी हूँ और मैं उदास भी हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और देखो मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा डार्क हो गई है, रात को ही लगाई थी। और बस मैं चलती हूँ, अब बाहर निकल जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि ना मैं अभी पार्लर सीख रही हूँ। तो मुझे पार्लर भी जाना है क्योंकि वहाँ बहुत सारी मेकअप है, तो मुझे वहाँ देखना है। और बस घर से यहाँ निकल चुकी हूँ। और ना मुझे बुरा भी लग रहा है जाते हुए कि मैं उसकी शादी देख रही हूँ और पता नहीं क्या ही होगा। बस मैं निकल गई। ये है रास्ते का व्यू। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इस साइड ट्रैफिक नहीं था और मेरे घर के साइड तो इतना ज़्यादा जाम था, मुझे पैदल आना पड़ा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ सोनिया विहार, और अपने ना एक फ्रेंड है मेरी फ्रेंड सोनी, उसके घर आई थी। तो मैं वहीं वेट कर रही थी उसी का। और ये देखो फाइनली वो आ चुकी है। पूरे के पूरे मैंने 9 मिनट उसका वेट किया। उसके बाद मेरे दोस्त आ गए। स्कूल में पढ़े थे और एक की तो शादी हो गई, इसकी होने वाली, और नेहा की आज है, और बच्ची मैं। मेरे में तो फिर बहुत टाइम है यार। मेरे में भी 1 साल है, वेट करो। इसकी शादी में भी 1 साल है। फिर मैं इसके साथ इसके घर आई और ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या पहनना, साड़ी या लहंगा। तो हम दोस्तों ने फिक्स किया था कि हम लोग साड़ी पहनेंगे। तो ये मुझे बहुत फोर्स करने लगे कि कुछ खा ले। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती। फिर ये मुझे बहुत फोर्स करने लगे चाय पीने के लिए। देख रहे हो, ये है ज़बरदस्ती। पहली बार तो आई है यार, पहली बार में भी इच्छा ही नहीं। तो तूने बुलाया कब है मुझे बता? बिना बुलाए तो इंसान को पीना चाहिए। घर पे कब बुलाया तूने ये बता? बुलाया क्या? तू आ तो सही, तेरे दरवाजा खुला है यार। मुझे तो अभी भी तेरी गली याद नहीं हुई। मैंने लगी थी। तो ये मुझे कपड़े दिखाते दिखाते सारा का सारा दूध गिरा दी। अब साफ करने बैठी, अच्छे से साफ कर। अगर इसकी मम्मी देखेगी ना तो उसको खूब मारने वाली आज। नहीं यार मैंने साफ कर दिया, मम्मी कुछ नहीं कही मुझे। अब कोई प्रूफ ही नहीं रहा कि दूध गिरा था। अब तो बोल दे कि आधे से ज़्यादा चाय बना ली, और उसकी मम्मी कहेगी कितना सारा चाय पी ली तेरी दोस्त। और ये मुझे साड़ी पहना रही है, अच्छे से पहना। उसके बाद इसने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, नमकीन दी, और बहुत टेस्टी चाय थी। सच में नमकीन भी बहुत अच्छी थी। फिर मैं जा रही थी अपने घर, यानी कि पार्लर जा रही थी, घर नहीं जा रही थी सॉरी, क्योंकि आज तो पूरा दिन मुझे यहीं रहना है। क्योंकि ना शादी से आते आते रात हो जाएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो मैं ना कंफ्यूज हो गई कि हम कौन सी गली से आए थे। मैं उससे पूछ ही रही थी और ये जा रही थी मुझे पुश्ते तक छोड़ने के लिए पार्लर, और हम लोग मिलेंगे रात को शादी में, वो भी नेहा की। बाय। और इसके बाद यहाँ मैं आ चुकी थी पार्लर में। तो आज 4-5 बुकिंग थी पार्लर की, तो यहीं बैठ रही थी मैं। 3 बज के 4 बजे आएंगे वो लोग। ये रही पार्लर वाली भाभी। और ना मेरे को भी आज मेकअप कराना था, तो देखो कितनी भीड़ हो गई थी अचानक से ही। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा भी होगा या नहीं होगा टाइम से, क्योंकि हम लोगों को निकलना था 7 बजे और अभी भी ये लोग रेडी नहीं हुए थे पूरी तरह से। बहुत टाइम लग रहा था इनको। तो मैं बैठे बैठे और ज़्यादा बोर हो गई। और ना पार्लर से ना, शादी का सीज़न तो सब पार्लर से ही तैयार हो रहे थे और मेरे को तो बोरिंग लग रहा था। देखो अभी तक इन लोग रेडी नहीं हुए, इनको साड़ी पहनाना रह गया। उसके बाद आया मेरा नंबर रेडी होने का। तो सबसे पहले मैं बैठ गई और ना फिर दीदी लोग जो थी वो सब मेरा मेकअप कर रही थी। मेरा मेकअप सबसे ज़्यादा स्पेशल हुआ क्योंकि ना पूरा पार्लर खाली हो गया था, तो मैं आराम से बैठी थी। 4-5 दीदी भाभी सब थे मेरे पास, तो सब ने मुझे मिलके इतने सुंदर से तैयार करने लग गई। और देखो मेरा ना तैयार तो मैं हो चुकी थी और बस मेरे बाल स्ट्रेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खिंचा रहे थे मेरे बाल। तो दीदी मेरे बाल स्ट्रेट कर रही थी। उसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा सा लुक मेरा, तो मैं रेडी तो बिल्कुल हो चुकी हूँ। और यहाँ ना मैं अपनी मेहंदी चमका रही थी सबको। तो ये देखो बाल भी आधे स्ट्रेट हो गए थे और ना मैं बहुत ज़्यादा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ सच में। मैंने कहा दीदी जल्दी जल्दी करो मेरे बाल, मैं तो बोर हो गई।
उसके बाद ये देखो, ये है मेरा पूरा लुक। साड़ी मुझे बहुत सुंदर से पहनाई भाभी ने और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी। देखो बैक से कितना अच्छा लग रहा था ना मिरर में देखने में। तो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ और सच में मेरे पास ना 1 मिनट का भी टाइम नहीं था जो मैं थोड़ा सा भी वीडियो शूट करूँ या रील बनाऊँ। इन्होंने मुझे तैयार किया था और अभी एक कस्टमर आई थी तो उनका थ्रेडिंग कर रही थी और मेरी दोस्त का कॉल आने लग गया था तो मैंने सोचा जल्दी से थोड़ा सा शूट कर लो। ये देखो फाइनल लुक मेरा, कितनी सुंदर लग रही थी ना ये साड़ी। और बस निकलते हैं, हम लोग को निकलना था 7 बजे और फाइनली 9 बज गए हैं। तो ऐसा ही होता है, हम लोग जितनी जल्दी कोशिश करें उतना लेट ही हो जाता है। तो मेरी दोस्त लोग भी आ चुकी थी तो मैं देखो मेरे को शर्म आ रही थी तो ये मुझे छोड़ने आई यहाँ तक और मेरी दोस्त अभी बस आई, कहाँ है ये नहीं पता बस। फिर ना हम लोग जहाँ शादी थी वहाँ मैरिज होम के पास ही खड़े थे तो एक फ्रेंड आना बाकी थी हमारी। तो यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस सब फ्रेंड्स मिलेंगे फिर जाएंगे एक साथ मैरिज होम के अंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं और बस जा रहे मैरिज। कहाँ है बाल देख तो कैसे हो रहे हैं, चल कितनी दुखी तो है वही लग रहा है। भाई पकड़ो, ये पकड़ो भाई मेरा तो ब्लॉग है, तुम देख लो। नहीं यार, सब पकड़ यार। सॉरी अरे इतनी दूर तो जाना है, पकड़ लेना। उसके बाद वहाँ रख देंगे कहीं कोने में। और बस मैरिज होम पास में ही, लेकिन देखो इस लड़की को लिपस्टिक नहीं लगा के आई है। बड़ा मर रही थी, साड़ी पहन के आओ, साड़ी पहन के। अब हम लोग साड़ी पहन के तो कुछ भी नहीं करके आई थी। आजा। और उसके बाद हम लोग निकलने लग गए और ना बस पास में ही था मैरिज होम तो सारे दोस्त मिल चुके थे। और एक फ्रेंड है मेरी सोनी जो जिससे आप लोग दिन में मिले थे, वो वहाँ पे मिल जाएगी मैरिज होम के में ही अंदर। और बस चल ही रहते। अरे 2 जन जाओ बाकी। तो फ्रेंड्स अभी ना इन लोगों ने गिफ्ट पे नाम नहीं लिखवाया तो वही पेन लेने गई है और हम दोनों यहाँ वेट कर रहे हैं। और वो देखो सामने में मैरिज होम है। गाइस मैं मेकअप करके नहीं आई हूँ, ये मेकअप करके आए हैं। ये बिना मेकअप भी बहुत अच्छी लगती है यार। मेकअप नहीं करी तो इतनी सुंदर लग रही है कांगे, ये देखो बस करो अच्छी लग रही है। मेकअप करते तो फिर हम और यहाँ हम लोग सारे फ्रेंड्स जा रहे थे अंदर तो सोचे एक बार शूट कर लो। ये देखो इसको पागलपंती ख़त्म नहीं होती इसकी। फिर जब हम लोग अंदर गए ना तो यहाँ पे ना हमारे ना स्वागत हो रहा था फ्लावर्स से। और ना नेहा नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था। पहले हमने सोचा ना कि नीचे कोई है ही नहीं या फिर हम जल्दी आ गए। और जब ऊपर गए ना तो देखा इतना भीड़। तो ये जा रही थी गिफ्ट देने क्योंकि नेहा कब तक आएगी हमें नहीं पता है और हम लोग उससे पहले निकल जाएंगे। फिर ये गिफ्ट जमा कराने चली गई मेरी दोस्त और मैं और यहाँ शगुफ़ा बैठे हुए थे। फिर हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा सेल्फीज़ ले लेते हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि कोई आया नहीं, फिर एक अंकल ने बताया कि लेडीज़ सेक्शन ऊपर है और ऊपर सब लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, मतलब जितने भी लोग आए थे। और यहाँ पे ना मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया। ये देखो ये है मेरी फ्रेंड सोनी जिससे आप लोग दिन में मिले थे, ये भी आ चुकी थी। और ना मैंने नेहा को कॉल किया तो उसने बोला वो बाहर ही है वैन में। तो मैंने सोचा चलते हैं और उसने कॉल करके बोला वो घर जा रही। तो हम लोग ना उसके घर ही जा रहे थे उससे मिलने। लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि खाना पीना खा के जब निकलेंगे ना तभी उसके साथ उससे मिल के जाएंगे। और ना मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसे कैसे देखूंगी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ना एंगेजमेंट वाले दिन भी मेरे को रोना आ गया था, पता नहीं क्यों। फिर आ गए हम लोग ऊपर खाना खाने। तो यहाँ देखो सब लोग खाने पे टूट पड़े और लड़कियां है गोलगप्पे ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले गोलगप्पे खाया और ना गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आ रहा था सच में शादी में। बस नेहा कोई नहीं देखा था और ये देखो सब एक एक करके गोलगप्पे ठूस रहे थे। मेरा को ना मीठा नहीं पसंद, मुझे मीठा खिला दी बार बार और बहुत टेस्टी था सच में। मुझे मीठा पसंद नहीं, वो पास में है इसलिए खिला दी मीठा। फिर मैंने यहाँ पे ली चाउमीन और चाउमीन ना मेरा सबसे फेवरेट है, मैं चाउमीन ज़रूर खाती हूँ हर शादी में। और ना हर शादी में ना चाउमीन कुछ खास नहीं होती, लेकिन सच में ये चाउमीन जब हमने एक बाइट खाना इतनी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी थी ना, मन खुश हो गया चाउमीन खा के। और हम लोगों को देखो प्लेट की कमी, हम लोग पेट बचा रहे थे तो हम 4 एक ही प्लेट में चाउमीन खाने लग गए क्योंकि ना प्लेट बचा रहे थे हम, बताओ। और ना मेरा कैमरा ब्लड सा हो गया था चाउमीन खा के ना, बहुत ज़्यादा तीखा लगा। तो हम लोगों ने पानी पिया और अंकल की प्लेट तो बचाई।
उसके बाद हम लोगों ने लेना स्टार्ट किया खाना। तो हम दोनों फ्रेंड्स एक ही प्लेट में खा रहे थे, वो दोनों एक में खा रहे थे। तो ना और यहाँ पे मैंने सबसे पहला बहन चावल ले लिया, मुझे पुलाव सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर उसने नान लिया अपने लिए, क्योंकि ना मुझे नान वगैरह पसंद नहीं है। और खाना बहुत टेस्टी था, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, जो खाने का मन था सब कुछ खाया, पेट भर भर के खाया हम लोगों ने तो सब। और यहाँ हम दोनों फ्रेंड्स का झलक रहा था प्यार, हम दोनों एक दूसरे को चम्मच से खिला रहे थे, वो भी सिर्फ वीडियो में। देखो इसको कैमरा पकड़ के कह रही मुझे खिलाते हुए दिखा पहले। फिर मैंने कहा मेरी बारी भी, बस ये प्यार ना हमारा वीडियो तक ही रहता है। वैसे तो प्यार बहुत है हम लोगों में, लेकिन फिर भी चमक रहे थे बस। फिर मैंने खाया, बहुत टेस्टी था, सच में मज़ा आ गया खा के तो मुझे। और प्यास लेकिन फिर आ गए हम लोग खाने पीने। बहुत अच्छी सीख मिली उससे मुझे। इससे मेरे नेहा के पापा, और ये है नेहा के पापा और अंकल, बहुत अच्छे हैं, मेरी वीडियो में बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कहा वीडियो बनाओ अंकल, तो अंकल बनाने भी लग गए थे। उसके बाद हम लोग खा पी के निकल गए हॉल से। और ना उसके बाद ना हम लोग जा रहे थे घर। तो मेरा ना बहुत मन था नेहा से मिलने का, ये लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मैंने फोर्स किया तब जाके ये लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं नेहा से मिलने, और फरीन नहीं आई, और चल वो थोड़ा वेट करिए हमारा, हम दोनों जा रहे हैं। फोटो लेके आ देंगे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए घर जाने से। तो ये है नेहा, देखो कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और उसका लहंगा बहुत हैवी था, पूरी ज्वेलरी सब बहुत हैवी थी। बेचारी को ना ठंड लग रही थी, तो शॉल ओढ़ के बैठी थी। और यहाँ मैं उसको देख के हो गई इमोशनल, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ये देखो इसका लुक कितनी ज़्यादा प्रिटी और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी भी लग रही थी। और मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो बनाया। और अभी ना बाराती नहीं आई थी, तो हम लोग इतनी देर रुक भी नहीं पा रहे थे, तो बस हमें लेट हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी इससे मिली। और ना यहाँ मैं इससे पूछ रही थी तू मुझे मिस तो करेगी ना, इसने बोला कुत्ती ने नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा देख ले तुझे 2 घंटे में फ़ोन करूँगी हर बार मैं। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, मेरी दोस्त भी कहती चल निकलते हैं अब। तो नेहा से मिली, इनकी फैमिली मेम्बर से मिली। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो मैंने कहा चल नेहा बाय बोल, तो ये बाय बोलने लग गई। तो फिर ना हमारी एक फ्रेंड आ रही थी, तो सोचा थोड़ी देर उसका वेट कर ले, लेकिन वो इतना वेट करने के बाद भी नहीं आई। तो हमने नेहा को बाय बाय बोला। अब हम नहीं पता हम कब मिलेंगे कब नहीं। फिर हम लोग घर से मिल के तो आ गए नेहा से, लेकिन एक दिक्कत हो गई कि हम उसका फ़ोन ले आए, ये लेके आई हाथ में रख के आए। जब फ़ोन आ रहा था ना, वो तो शुक्र है फ़ोन आया तब पता चले घर चले जाते तब फ़ोन आता। तो नेहा का फ़ोन है ये शायद, हाँ नेहा का है। और हम उसका फ़ोन ले आए। अब भैया आ रहे फ़ोन लेने, तब तक हम वेट कर रहे। बताओ कितने अच्छे लोग हैं हम। अब जब तक वो नहीं आएंगे तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे इसको बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसे लगा कि मेरा फ़ोन इसके हाथ में, तो इसने ले लिया और गलती से उनका फ़ोन आ गया। अच्छा नेहा दोबारा कॉल कर। उसके बाद ना मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया मौसी के। तो देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे पपीज़ थे, मुझे ना कुत्ते के पिल्ले बहुत प्यारे लगते हैं, यानी कि कुत्ते के बच्चे। और वो लोग कार मोड़ रहे थे, तो मेरी मौसी मुझे यहाँ लेने ही आ रही थी। तो मैंने इन लोगों का कर दिया टाटा बाय बाय। मेरी मौसी आ चुकी थी और आज रात में मौसी की घर ही रुक रही हूँ, क्योंकि ना 10:30 बज गए, मैं अकेले घर नहीं जा सकती इतनी रात को। और घर आते ही ना सच में मेरा मेकअप उतारने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेकअप का लुक। तो यहाँ सब लोग सो रहे थे, तो बस अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, सोने। और देखो मेरी मेहंदी चमका रही हूँ मैं बार बार। यहाँ मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे मेकअप उतारने का। और बस बारी थी अब मेकअप उतारने की। तो अब कहीं भी शादी पार्टी से आओ ना, जब तक शादी में रहो तो बिल्कुल हैवी नहीं लगता मेकअप, और जब उसे उतारने लगो ना तो बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत से मेकअप कराया और उसको फिर उतारो। तो मैंने बाल तो मेरे खुले ही थे, तो मैंने सबसे पहले आईलैशेज़ निकाले। ये देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा था सच में इतना अच्छा सा मेकअप हुआ था, फिर ये निकाल दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी से सारा मेकअप रिमूव किया और टोनर लगा के अपने फेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि ना मेकअप रात भर लगा के नहीं सोते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है मेकअप चेहरों के लिए, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से टोनर से क्लीन कर लिया। यहाँ देखो मेरे पिंपल कैसे निकल गए पता नहीं, सुबह तक नहीं थे, अभी शायद निकल गए होंगे। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपना मेकअप पूरे अच्छे से रिमूव किया। और ये टोनर ना मेरी मौसी का, तो कह रही थी थोड़ा थोड़ा लगा, मैंने कहा चुपचाप लगा दो, तो मैंने भर भर के और लगाया। फ्री का माल कौन ही छोड़ता है, तो मैंने पूरे टोनर को
चेहरे पे मिक्स किया और फिर से मैंने अपना टिश्यू लिया और टिश्यू लेके अपना पूरा स्किन अच्छे से साफ लगा। तो गुड नाइट बाबू, बाय। पहचान रहे हो ना आप मुझे, मैं कौन हूँ?